बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है नेशनल बुक फाउंडेशन का जो फेडरल बोर्ड का नया सिलेबस आया है उसका यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के आज हम 5 क्वेश्चंस करेंगे 1 से लेकर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड बैलेंस ऑफ 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for 45,900 45,790 rupees and another is 1,12,921 rupees. What is the current balance? What is his current balance? कासिम के अकाउंट में मौजूद है 1,75,000 रुपये। उसने एक चेक के जरिए निकाले हैं 45,790 रुपये और दूसरे चेक के जरिए उसने निकाले हैं 1,12,921 रुपये। उसके पास कितना बचा हुआ है? सवाल ये पूछ रहा है कि उसके पास करंट अभी कितना अकाउंट में बैलेंस मौजूद है। तो उसने 2 दफ़ा निकाले हैं और उसके पास जो टोटल अमाउंट है, जो 2 दफ़ा निकाले हैं उसको ऐड करके टोटल में से माइनस करेंगे तो फिर करंट जो मौजूद बैलेंस वो हमें आ जाएंगे। टोटल बैलेंस 1,75,000। टोटल अमाउंट विथड्रॉ बाय चेक जो उसने 2 दफ़ा निकाले हैं 45,790 और 1,12,921 रुपये। अब उसके पास जो टोटल निकाले हैं वो 1,58,711 रुपये उसने निकाले हैं। 1,58,711 रुपीज़ उसने विड्रा किए हैं। अब करंट बैलेंस मालूम करने के लिए टोटल बैलेंस माइनस टोटल अमाउंट विड्रा, हमने जो टोटल उसके पास बैलेंस मौजूद है 1,75,000 उसको माइनस करेंगे 1,58,711 से। अब इसको माइनस करेंगे तो फिर इसके पास करंट जो बैलेंस आता है वो आता है 16,289 रुपीज़। इसके पास करंट बैलेंस मौजूद है। ये हमारा आंसर है। ये यही सवाल यही पूछ रहा था कि व्हाट इज हिज करंट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लास्ट वीक वाजिद ड्राइव 283.4 किलोमीटर्स ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। वाजिद जो है वो उसने ड्राइव किया है कि 283.4 16.2 लीटर पेट्रोल में। He says that he average above 1.75 किलोमीटर पर लीटर। Is his average is reasonable? इसमें ये पूछ रहा है कि वाजिद जो है उसने 283.4 किलोमीटर चले हैं 16.2 लीटर पेट्रोल में और वो एस्टिमेटेड या वो कह रहा है कि वो एवरेज जो है चले हैं वो 1.75 किलोमीटर पर लीटर चले हैं। क्या ये आंसर रीजनेबल है? ये सही है। तो हमें ऊपर ही नज़र आ रहा है वो 16.2 लीटर में 283.4 किलोमीटर चले हैं, जबकि नीचे वो कह रहा है कि वो 1 लीटर में 1.75 किलोमीटर चले हैं। तो फिर ये तो ह्यूज बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे, अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये। वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज जो है वो एस्टिमेट लगा के जो एवरेज बता रहा है वो 1.75 है किलोमीटर है पर लीटर। 1 लीटर में 1.75 किलोमीटर वो चल रहे हैं। अगर डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है वो 283.4 किलोमीटर है। पेट्रोल जो है 16.2 लीटर इस्तेमाल हुए हैं 283.4 किलोमीटर चलने में। अब इसकी एक्चुअल जो एवरेज मालूम करने के लिए डिस्टेंस डिवाइड बाई पेट्रोल कर लेंगे हम। तो हमारे पास 283.4 डिवाइड बाई 16.2 करेंगे तो फिर हमारा एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। एक्चुअल एवरेज हमारे हमारे पास आया है 17.45 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर में 17.45 लीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। 1 लीटर में 17.45 किलोमीटर चल रहे हैं। अगर इसको राउंड अबाउट करें तो फिर
फोर को फाइव, यहाँ पर फाइव है तो फिर इसको एक बढ़ा के इसको 17.5 भी कर सकते हैं। 17.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 1 लीटर में, जबकि वो ऊपर कह रहा था कि 1.75 किलोमीटर 1 लीटर में। तो ये करते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें। इसको हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल। उसका आंसर बिल्कुल भी हकीकत से करीब करीब तक भी नहीं है। बिकॉज देयर इज ह्यूज डिफरेंस, वो बहुत ज़्यादा फर्क है इसमें। बिटवीन हिज आंसर, उसके आंसर में, और एक्चुअल आंसर में। उसकी एस्टिमेटेड आंसर और एक्चुअल आंसर में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सलमा ब्रॉड 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर ए टोटल प्राइस ऑफ RS 139.2। हाउ मच डिड हिज फैब्रिक कास्ट पर यार्ड। सलमा जो है वो 3.2 गज कपड़े खरीदते हैं 139.2 रुपये में। अगर वो एक 3 गज की जगह पर 1 गज अगर खरीदें तो फिर वो कितना खर्चा, कितना रुपए उसको प्राइस होगी, कीमत उसकी कितना होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी शॉप पे जाके 3 किलो चीनी खरीदता हूँ, वो 600 रुपये केजी मुझे मिलता है। अगर मैं 1 केजी खरीदूंगा तो फिर इसको कैसे मैं पेमेंट करूंगा, कितना पेमेंट करूंगा। अगर 3 किलो को मैं 600 रुपये पेमेंट करता हूँ, अगर मैं 1 किलो खरीदता हूँ तो फिर कितना रुपए होगा। तो मैं सीधा सीधा 600 को डिवाइड बाई 3 कर दूंगा, और उसमें जो भी आता है वो पेमेंट कर दूंगा। इसी तरह यहाँ पर भी जो प्राइस है, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाई जितना जो कपड़ा फैब्रिक खरीदा है उसको डिवाइड करेंगे तो फिर ये हमारा आंसर आ जाएंगे। टोटल फैब्रिक है हमारे पास 3.2 यार्ड्स, 3.2 गज। प्राइस है 139.2 रुपीज़। कास्ट पर यार्ड जो है, एक की कीमत हम डिवाइड करेंगे 139.2 को 3.2 से, तो हमारे पास कास्ट पर यार्ड आ रहे हैं 43.5। एक जो गज या एक जो यार्ड की कीमत होगी वो होगी 43.5 रुपये बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर। शी टुक ए 11 आवर। हाउ डिड शी वॉक। मोमिना चलती है 3.5 किलोमीटर 1 घंटे में। 1 घंटे में वो 3.5 किलोमीटर चलती है, तो फिर 12 घंटे चलें तो कितना चलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलते हैं तो फिर मैं 5 घंटे में कितना चलूंगी। इसी वजह से 5,000 पे 5 करूंगा, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि वॉकिंग स्पीड जो है, उसकी जो स्पीड है वो 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर है। अच्छा, टाइम 12 घंटे है। फिजिक्स का एक फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं इसको। S = V T। वी जो है स्पीड और वेलोसिटी है, स्पीड को वेलोसिटी भी कहते हैं, और टी टाइम है। इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, हमारे पास स्पीड भी है और टाइम भी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा D = V T। वी हमारे पास है 3.5 एंड टाइम हमारे पास है 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 किलोमीटर बनते हैं। डिस्टेंस हमारा, टोटल जो डिस्टेंस बनता है वो 42 किलोमीटर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द हाइकिंग क्लब वेंट टू एन ए 7 डे ट्रिप। एक जो हाइकिंग क्लब है वो 7 दिन की ट्रिप पे निकलते हैं। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल। इट्स वो एक दिन में जो है, उन्होंने एग्जैक्ट कोई वैल्यू हमें नहीं दिया है। 5.5 से 7.5 के दरमियान में माइल्स, इतने माइल्स वो चलते हैं। तो जो नीचे दिया हुए आंसर है, रीजनेबल एज्यूम दैट द क्लबिंग द डे द क्लब हाइक। क्या जो नीचे दिए हुए आंसर्स हैं कि उसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक दिन में वो कितने चले होंगे, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा। ईच डे, एक दिन में वो चले हैं 5.5 से लेकर 7.5 तक।
और 7 दिन टोटल चले हैं। क्या नीचे दिए हुए आंसर्स हम रीजनेबल कह सकते हैं? पहला है हमारा लेस देन 35 माइल, कम से कम वो 35 माइल से कम चले हैं क्या? सेकेंड है बिटवीन 35 एंड 55 माइल, वो क्या 35 से 55 माइल के बीच में चले हैं 7 दिन में? इक्वल ऑफ 55 माइल, क्या वो 55 माइल के बराबर चले हैं 7 दिन में? या वो मोर देन 55 माइल चले हैं, क्या वो 55 माइल से ज़्यादा चले हैं? अब हम इसको देखेंगे। टोटल ट्रिप डे है हमारे पास 7। ईच डे हाइक, हर दिन जो है उन्होंने चले हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उन्होंने वो बीच का कोई वैल्यू दिया हुआ है। इतना से यहाँ तक 5.5 से लेकर 7.5 माइल तक चले हैं वो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एक 7 दिन में कम से कम कितना चले? कम से कम 5.5 चले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 चले हैं। तो दोनों को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम 38.5 चले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 52.5 चले हैं। ना 52.5 से ज़्यादा चले हैं, ना 38.5 से कम चले हैं। कम से कम उनका जो है डिस्टेंस 38.5 है और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस 52.5 है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा वाला रीजनेबल है। क्या लेस देन 35 माइल चले हैं? बिल्कुल भी नहीं है। 38 माइल से तो ज़्यादा चले हैं, 38.5 माइल से वो ज़्यादा ही चले हैं, कम से कम 38.5 चले हैं। तो ये बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है, ए वाला। बी वाला को अभी रख लेते हैं, सी और डी को देख लेते हैं। इक्वल आप 55 माइल चले हैं, क्या 55 माइल के बराबर चले हैं? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वो चले हैं 52.5 माइल चले हैं, उससे ज़्यादा वो चले ही नहीं हैं। 52.5 से ज़्यादा नहीं चले हैं, तो फिर ये भी रीजनेबल नहीं है। मोर देन 55 माइल, क्या 55 माइल से ज़्यादा चले हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा चले हैं, तो फिर 52.5 ही चले हैं, उससे ज़्यादा वो चले ही नहीं हैं। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर बी को क्या कह सकते हैं कि 35 से 55 माइल के बीच में चले हैं। हाँ, वो 38.5 से 52.5 चले हैं, तो ये 35 और 55 के बीच में आते हैं। ये आंसर नज़दीक तरीन आंसर है इसका। तो मिनिमम जो है 38.5 है और मैक्सिमम हमारे पास 52.5 चले हैं 7 दिन में। तो ऑप्शन बी इज मोस्ट रीजनेबल आंसर्स, एंड ऑप्शन बी जो है हमारा नज़दीक तरीन आंसर है इसमें से।